हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवदीप। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की थर्ड पोइम अ टाइगर इन द जू। इस वीडियो में हम इस पोइम की समरी को डिटेल में करेंगे। उसके बाद हम एक स्टैक बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी पोइम है बच्चे, अ टाइगर इन द जू, इसको लिखा किसने है? इट इज़ रिटन बाय अ लेस्ली नॉरिस। तो इनके अपने पोइट का जो नेम है वो याद रखना है। दिस पोइम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो जो ये पोइट हैं इस पोइम में वो क्या कर रहे हैं? वो एक कंट्रास्ट कर रहे हैं। कंट्रास्ट क्या होता है? किसी ऑपोजिट सिचुएशन का कंपैरिजन करना। ठीक है, तो पोइट जो है इस पोइम के अंदर एक कंपैरिजन कर रहे हैं। किसका? एक टाइगर का जो कि जू में है, एक केज में पिंजरे के अंदर बंद है, और दूसरा एक टाइगर जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, मीन्स वो जंगल में होता है। तो इन दो सिचुएशंस को जो पोइट हैं इस पोइम में कंपेयर करने वाले हैं। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो जब बच्चे हम पोइम करेंगे तो आप देखेंगे पोइम के अंदर पहले जो है पोइट कहाँ पे होता है? टाइगर को, जब जू में होता है वो टाइगर। ठीक है, तो पोइम जो है आपकी मूव करती रहती है। कभी वो जू में आते हैं, कभी जंगल में आते हैं, और दोबारा जाके जू में उस टाइगर की कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए मैसेज देख लेते हैं पहले कि पोइट जो है इस पोइम में हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। In this poem, the poet tries to depict the mental condition of caged tiger. तो बच्चे जो पोइट है ना वो इस पोइम के ज़रिए, तो देखिए इसका पोइम का टाइटल क्या है? अ टाइगर इन द जू। ये एक टाइगर जो कि जू में है, चिड़ियाघर में है ना। तो इस पोइम के ज़रिए जो पोइट है वो हमें क्या डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है? एक मेंटल कंडीशन। यहाँ पे ज़रूर उन्होंने एक एनिमल को लिया है, टाइगर को, बट इसके ज़रिए वो बाकी सभी उन एनिमल्स की भी कंडीशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन एनिमल्स को हम केज में रख देते हैं या जो चिड़ियाघर के अंदर पिंजरों के अंदर बंद कर देते हैं, तो उन टाइगर्स की या उन एनिमल्स की क्या मेंटल कंडीशंस होती हैं। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू विद इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पे जो पोइट हैं वो टाइगर की लाइफ कंपेयर कर रहे हैं कि जब टाइगर जू में होता है तब उनका मेंटल स्टेटस क्या होता है, और जब उनकी नेचुरल हैबिटेट मीन्स अब वो अपनी नेचुरल, जहाँ पे जो टाइगर्स हैं या एनिमल्स हैं, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? जंगल, फॉरेस्ट, जहाँ पे वो रहते हैं। तो वहाँ पे उनकी लाइफ कैसी होती है और जू में लाइफ कैसी होती है। द पोइट कन्वे एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी लेफ्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जो पोइट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इस पोइम के ज़रिए कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हमेशा फ्री छोड़ देना चाहिए उनके नेचुरल हैबिटेट में। इन द पोइम ही शोज़ द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड इम्प्रेजनमेंट। इम्प्रेजनमेंट क्या होता है? जेल में, जिससे हम किसी को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। सेम जब जानवर जो है वो एक पिंजरों के अंदर बंद हो जाते हैं तो उनको उस टाइम पे उनकी क्या कंडीशंस होती है, और जब वो आज़ाद घूमते हैं तब क्या कंडीशन होती है। तो इन दो कंडीशन को वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंट्रास्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए अभी अपनी पोइम्स को स्टार्ट करते हैं, लाइन वाइज लाइन इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो पैराग्राफ 1 देखिए। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलफेड क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। तो ये पैराग्राफ जो है आपका पोइम का कहाँ से शुरू होता है? वो कहते हैं द पोइट सेज हेयर दैट द जू टाइगर मूव्स अराउंड इन हिज केज। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोइट है अभी कहाँ पे है? वो जू में है, क्योंकि उन्होंने केज की बात करी है। तो ही यहाँ पे कौन है? टाइगर है। तो टाइगर क्या कर रहा है? मूव्स अराउंड कर रहा है अपने केज के अंदर, अपने पिंजरे के अंदर जो है वो इधर उधर वो टहल रहा है। अंडर हिज ब्राइटली कलर्ड स्किन। स्टॉक का मतलब क्या होता है? चेस करना, जैसे वो घूम रहा है, ठीक है, जितने उसकी केज की लेंथ है। विविड क्या होता है? ब्राइट कलर। अब जो जैसे टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं ना, पट्टियाँ बनी होती हैं, तो उसको कलर को क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वो बहुत ही ब्राइट कलर की टाइगर के ऊपर जो है एक स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, और अपने वो कुछ फ्यू स्टेप ले रहा है केज के अंदर, पिंजरे के अंदर।
द शार्प एंड क्लियर स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी आर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर। तो जो उनकी बॉडी के ऊपर, टाइगर की बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, बहुत ही शार्प, क्लियर और ब्राइट कलर की हैं। अब टाइगर यहाँ पे इन्होंने क्यों बोला है कि हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप्स। जंगल में होता तो वो अपना अच्छे से जहाँ पे भी जंगल में खुला घूम रहा होता, पर यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड यूज़ करा है कि बहुत ही वो फ्यू स्टेप ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द केज, अब जितनी उसके पिंजरे की लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो केज टाइगर जो है वहाँ पे हार्डली फ्यू स्टेप जो है वो ले पा रहा है। द शार्प एंड क्लियर स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी आर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ ही नाउ लाइज इम्प्रिजनमेंट बिहाइंड द बार्स। कि उनका जो टाइगर है उसको सबसे एक पावरफुल एनिमल माना जाता है, ठीक है, तो उसकी इतनी स्ट्रेंथ के बावजूद अभी वो कहाँ पे है, एक इम्प्रिजनमेंट में है, जेल में है। बार्स क्या होता है, जो सलाखें होती हैं उनको बोला जाता है। तो आज के टाइम पे वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। द केज टाइगर इज एंग्री हिज फुल ऑफ रेज। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पैड्स क्या होते हैं, जो टाइगर के पास पिंजरे होते हैं ना, पंजे होते हैं, उनको बोलते हैं। तो जो टाइगर के पंजे होते हैं वो कैसे, पैड्स क्या होता है, जो बिल्कुल मोटे गद्देदार जो होते हैं। तो गुद्देदार जो पैरों से वो अपने चल रहा है, और चल कैसे रहा है वो, इन हिज क्वाइट रेज। रेज मीन्स यहाँ पे क्या है, एंगर, कि वो गुस्से के अंदर जो है वो उस पिंजरे के अंदर टहल रहा है। अब रेज में क्यों है, बट इज क्वाइट, गुस्से में तो है पर वो क्या अभी शांत है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है, बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ अ हेल्पलेस हियर। तो जब हम किसी इंसान को पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं तो उस टाइम वहाँ पे वो क्या होता है, हेल्पलेस होता है। तो ये तो फिर भी एक एनिमल है जिसको हम कहते हैं ना बेजुबान जानवर, जो खुद आपको कुछ बोल के भी नहीं बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे परेशान हूँ या मुझे बाहर निकालो। तो उसकी वहाँ पे इस पैराग्राफ में पोइट ने बड़े ब्यूटीफुल से एक कंडीशन, मेंटल कंडीशन बताई है एनिमल की, कि जब वो केज के अंदर होते हैं तो वो किस तरीके से सोचते हैं या किस तरीके से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास। अब लर्किंग क्या होता है, टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे। लर्किंग मीन्स छुपे होना, कहीं पे छुप के किसी चीज़ का इंतज़ार करना, वेट करना। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। पहले इतनी लाइन्स का मीनिंग देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। इस पैराग्राफ में पोइट कह रहा है, इज फिल्ड विद द पिटी वाइल लुकिंग एट द इम्प्रिजन टाइगर, कि जो पोइट है वो उनको बहुत ही ज़्यादा दया आती है उस कंडीशन देख के, जो टाइगर जो है इस टाइम जेल के अंदर या पिंजरे के अंदर बंद है। पोइट के अकॉर्डिंगली वो क्या कहते हैं कि इफ़ द टाइगर वॉज फ्री। अभी यहाँ पे टाइगर देखिए कहाँ पे है, उन्होंने क्या वर्डिंग यूज़ करा, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग मीन्स कहीं पे वो छुपा हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास। अब ये ग्रास आपके केज के अंदर तो नहीं है, इट मीन्स इस पैराग्राफ में जो आपका पोइट है, अब वो कौन सी टाइगर की कंडीशन को डिपिक्ट कर रहा है, व्हेन ही इज़ इन नेचुरल हैबिटेट। और अब जब अपने वो नेचुरल हैबिटेट में होगा, मीन्स जंगल में होगा, तो वहाँ पे वो जंगल की कंडीशन को इमेजिन कर रहे हैं पोइट, कि अगर ये टाइगर आज़ाद होता, ही वुड हैव हिडन बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास, तो वो एक लंबे से किसी घास या झाड़ी के पीछे अपने आप को छुपा के, नियर द वाटर बॉडीज, उन्होंने लिखा ना यहाँ पे नियर द वाटर होल, यहाँ पे जैसे कोई पानी का जंगल में कोई ये सब वाटर बॉडीज होती है छोटा मोटा, जो जहाँ पे पानी रुका होता है, तो वहाँ पे किसी घास के या किसी झाड़ी के पीछे उसने अपने आप को छुपाया हुआ है, सो दैट ही कुड ईजिली कैच अ डियर फॉर फूड। वो क्यों छुपाया हुआ वहाँ पे, वेयर प्लम्प डियर। यहाँ पे प्लम्प का क्या मतलब होता है, फैट, फ्लैशी, जो मोटा होता है ना, मोटा ताज़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लम्प। कि जब यहाँ से कोई प्लम्प डियर गुजरेगा, पानी पीने आएगा, तब टाइगर क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। अब इसके बाद टाइगर क्या कर रहा है, स्नार्लिंग मीन्स क्या होता है, एक वार्निंग साउंड जो है वो देना, मेड बाय द एनिमल्स। जब जैसे टाइगर्स या शेर गुर्राते हैं ना डेंजरस सी आवाज़ें निकाल के, तो वो स्नार्लिंग कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, अराउंड हाउसेज। एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब यहाँ पे bearing का क्या मतलब है, uncovered, and fangs क्या होते हैं, जो एनिमल्स के, टाइगर के शार्प टीथ, आगे के जो दांत होते हैं ना बड़े तीखे से, उसको हम क्या बोलते हैं, फैंग बोलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। Essential the poet is saying that tiger's natural life is to live in the jungle। अब यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि किसी झाड़ी के पीछे छिपा होता और वो किसी डियर की वेट कर रहा होता, तो यहाँ पे पोइट जो है उस टाइगर की एक नेचुरल लाइफ को
जो है वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो जंगल में होता तो कहीं छुप के अपने प्रे मीन्स अपने शिकार की इंतज़ार करता, उसको पकड़ता और मारता। वेयर एज अब जो टाइगर केज में है वो ये सब नहीं कर सकता। अब पोइट क्या इमेजिन कर रहा है, The tiger would be doing in case he failed to find any prey in his natural habitat, कि जब जंगल में वो अपना शिकार ढूंढने में असफल रहता टाइगर, तो उसके बाद वो क्या करता, टाइगर वुड बी एंगरली मूविंग अराउंड द हाउसेज इन नियर बाय विलेज, कि जो पास के गांव के घर हैं उनके आसपास जो है वो एंगरली मूव करता, गुस्से में मूव करता। एंड ही वुड बी ग्राउलिंग एट द एज ऑफ द जंगल नियर सम विलेज, कि जो भी उस जंगल के किनारे पे कोई भी गांव होता तो वहाँ पे खड़े होके वो क्या करता, वैसे स्नार्लिंग करता, मीन्स जो डेंजरस आवाज़ें हैं वो निकालता। ही वुड शोइंग हिज वाइट शार्प टीथ, वो अपने जो उसके तीखे दांत हैं वो दिखाता। एंड टेरिबल क्लॉज मीन्स उसके पंजे। while moving here and there, he would thus become a cause of terror for the villagers, मीन्स वहाँ के जो गांव के लोग हैं, टेररिस्ट क्या होता है, आतंक फैलाना, अपना डर फैलाना, तो उन गांव के लोगों के लिए जो था वो एक टेरर या खतरे का जो था वो रीज़न बना हुआ था वहाँ पे टाइगर। नेक्स्ट देखिए, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। बच्चे आपको जब भी स्टैंजा आता है आपको के एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पे जब भी आप इन लाइंस को पढ़ते हो ना, इनको माइंड में साथ के साथ समझो इस चीज़ को कि कैसे आपको वहाँ पे चेक करना है कि पहले तो ये पैराग्राफ जो है वो कौन सी पोइम से आया है, ठीक है, तो उस टाइम पे किस चीज़ की बात कर रहा है, तो बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे हिंट दे रहा है। अगर हम फर्स्ट लाइन ही पढ़ते हैं इसकी, तो उसने क्या बोला, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अभी जो टाइगर है, ही यहाँ पे कौन है, टाइगर, तो अभी वो लॉक्ड है, बंद है। एक कंक्रीट क्या होता है, जो सीमेंट से बनी होती है, सीमेंट पत्थर से जो बनी हुई सेल, छोटी सी आप जेल कह सकते हो, एक सेल कह सकते हो, जिसके अंदर वो बंद है। इट मीन्स अब यहाँ पोइट जो है फिर से कहाँ पे पहुँच गया है, जू पे पहुँच गया। पहले जंगल में था, अब फिर वो टाइगर को जू में लेके आ गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, stalking the length of his cage, ignoring visitors, he heard the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. Explanation समझते हैं इस पैराग्राफ की। The poet has arrived at the reality of tiger inside the cage. तो पहले वहाँ पे वो इमेजिनेशन कर रहा है कि जब टाइगर जंगल में होता तब वो कैसे करता, अब वो फिर से उसकी रियलिटी के ऊपर वापस आ गया है, और इस टाइम जो टाइगर है वो कहाँ पे है, केज के अंदर है। वो क्या क्लेम करते हैं कि जो टाइगर है इज़ इम्प्रिजनमेंट इन अ स्ट्रॉन्ग सेल मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल, कि एक वो स्ट्रॉन्ग सेल के अंदर जो है वो कैद है। इन स्पाइट ऑफ हिज ऑल स्ट्रेंथ, टाइगर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, पर इतनी ताकतवर होने के बावजूद ही नाउ लाइज इम्प्रिजन, बट वहाँ वो भी कहाँ पे है, कैद में है, बिहाइंड द बार्स, उन सलाखों के पीछे है। वेरी स्लोली एंड स्लाइटली द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द केज। अब जो टाइगर है जितनी भी केज की लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे क्या कर रहा है, वो टहल रहा है, क्योंकि उसके बाहर तो वो जा नहीं सकता है, ठीक है। All such circumstances are making tiger having no interest in the visitors. अब यहाँ पे ऊपर उन्होंने क्या बोला था, ignoring visitors, तो विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो जैसे सर्कमस्टांसिस में ला के उसको कैद करके रखा हुआ है, अब उनको विजिटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसको कोई देखने आ रहा है, इसलिए उनको वो क्या कर रहा है, टोटली इग्नोर कर रहा है। The poet is trying to make realize the people about a tiger who is sitting in the cage and feeling unpleasant and restless. अब यहाँ पे जो पोइट है हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो लोग स्पेशल जो है हम लोग भी चिड़ियाघर में हमेशा जो है एनिमल्स को देखने जाते हैं, तो बच्चे ये भी ना मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो मैं अगर आप में से कई बच्चे गए होंगे या अभी तक नहीं गया या कभी भी आप नेक्स्ट फ्यूचर में जाओगे, तो वहाँ पे ना इस चीज़ को आप नोटिस ज़रूर करना, जितने भी एनिमल्स होते हैं ना स्पेशली जू में, वो कभी भी खुश नहीं होते, वो वहाँ पे बहुत अनप्लीजेंट रेस्टलेस सा फील करते हैं, क्योंकि आप जब जंगल में रहते हैं वो लोग झुंड में रहते हैं जहाँ पे उनके और साथी भी होते हैं। तो जू में क्या होता है, कोई एक दो एनिमल्स होता है ना, तो आप जब भी देखोगे ना वो बहुत हमेशा सैड कंडीशन में होता है। तो यही चीज़ हम अपने खुद पे भी लगा के आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि एक इंसान जो फ्री आज़ाद रहता है आप तब ज़्यादा खुश महसूस करोगे, या जब आप उस चीज़ को किसी बंद कमरे के अंदर जो है आप उसको बंद कर दोगे और ऊपर
से लोग जो है उनको देखने आ रहे हैं, तो उस टाइम पे एक जो एनिमल है वो क्या उसकी कंडीशन होगी या वो क्या फील करता होगा। तो पोइट ने यहाँ पे यही क्या बोला है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, रेस्टलेस घूम रहा है। द टाइगर हेयर्स द पेट्रोलिंग कार्स। अब यहाँ पे एक वर्ड उन्होंने क्या यूज़ करा था कि जब टाइगर है, जब पूरा दिन हो जाता है, विजिटर्स आते हैं जाते हैं, उसको देखते रहते हैं, तो जब तक रात होती है, अब रात में जो आखिरी वॉइस, आखिरी आवाज़ जो है उसके कानों में किसकी गूंजती है? पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है? जहाँ पे जो एक पुलिस व्हीकल्स होते हैं, जो कि जैसे होता है ना वो सिक्योरिटीज़ के लिए या सेफ्टी के लिए जो राउंड्स लगाते रहते हैं चेक करने के लिए कि सब चीज़ें ठीक है या नहीं है। तो टाइगर के कानों में लास्ट आवाज़ें मिडल ऑफ नाइट किसकी जा रही हैं? पेट्रोलिंग कार्स की जा रही हैं। वो क्या होती है? पुलिस व्हीकल्स जो कि यूज़ करते हैं टू पेट्रोल एट नाइट। एज अ रिजल्ट द टाइगर हेयर द साउंड ऑफ दीज कार्स एट नाइट, ही देन लुक अप एट द स्टार्स। और जब वो रात में अकेला पड़ा होता है तो वो क्या कर रहा है? स्टेयर कर रहा है, देख रहा है किनको? ब्रिलियंट स्टार्स को विद हिज ब्रिलियंट eyes. He then look up at stars with his shining eyes. It seems that he is looking for some hope in these stars. तो पोइट यहाँ पे क्या कहते हैं, उनको क्या लगता है जब वो टाइगर को इस तरह से देखते हैं कि वो तारों को निहार रहा है लेट के, कि उनको जैसे टाइगर को लग रहा हो कि उसको तारों से कोई होप हो, कोई आशा हो कि काश कभी मैं यहाँ से जो है वो बाहर जा सकूँ। तो बच्चे यहाँ इसकी पॉइंट की समरी ख़त्म होती है विद अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज कि आपने इसमें क्या देखा कि एक एनिमल्स की क्या कंडीशंस होती है जब वो केज में होते हैं और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं। अब हम इसके करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। He stalked in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो सबसे पहले तो आपको जो पोइम है उसका पोइट आपने याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा क्या है? Who has written the above lines? की जो लाइन्स है वो किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने। Who is he? मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि ही कौन है इस पूरी पोइम के अंदर? टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द टाइगर कुड वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप। सिर्फ वो फ्यू स्टेप क्यों चल पा रहा है? क्योंकि वो केज के अंदर लॉक्ड है। अब जितनी केज है उतनी वो स्टेप्स जो है वो ले पा रहा है। वट आर द टू क्वालिटीज़ ऑफ द एनिमल अंडर रेफरेंस। कि इस पैराग्राफ में एनिमल्स की कौन सी दो क्वालिटीज़ जो हैं वो हमें बताई गई हैं। एक क्वालिटीज़ क्या बताई गई है कि टाइगर के क्या हैं? विविड स्ट्राइप्स हैं, यानी कि बहुत ही चमकदार उसके ऊपर जो बॉडी के अंदर पट्टियाँ बनी हुई हैं। और दूसरा उन्होंने क्या क्वालिटी बताया? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, कि उसके जो पाँव हैं, जो उसके पंजे होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट वेलवेटी होते हैं। वाई इज़ ही इन क्वाइट रेज। रेज का मतलब हमने क्या पढ़ा था ऊपर? एंगर, कि वो इतने गुस्से में भी है बट शांत क्यों है? ही इज़ इन क्वाइट रेज एज ही इज़ लॉक्ड। अब गुस्से में तो है पर वो शांत है बेचारा। क्यों? क्योंकि वो लॉक्ड है, बंद है, और वो अपना जो एंगर है, वो गुस्सा जो है वो शो कर रहा है वहाँ से। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around house at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. First question is, where should he be lurking? तो वो कहाँ पे lurking कर रहा था? He should be lurking in the shadows in the forest, कि जंगल में कहीं छाया में जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है? lurking कर रहा है। Where should he be sliding? The tiger should be sliding through the long grass in the forest. तो वो कहाँ से गुजर रहा होगा? जहाँ पे जंगल में एक बड़ी लंबी जो है वो झाड़ियाँ होंगी, वहाँ से वो स्लाइड करके जा रहा होगा। Who would pass through the water hole? पानी के पास से कौन गुजर रहा था? एक प्लम्प डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स द ऑपोजिट ऑफ स्लेंडर। स्लेंडर क्या होता है बच्चे? जो बहुत ही पतला सा होता है उसको बोलते हैं। तो उन्होंने स्लेंडर का ऑपोजिट पूछा है, तो ऊपर हमने क्या पढ़ेंगे? प्लम्प। प्लम्प का मतलब हमने क्या पढ़ा था? फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वुड द टाइगर बी स्नार्लिंग अराउंड अ हाउस। कि घरों के आसपास जो है वो टाइगर स्नार्लिंग मीन्स वार्निंग, डेंजरस साउंड क्यों निकाल रहा था? बिकॉज ही स्नार्ल्स टू शो हिज एंगर। वो स्नार्ल क्यों करता है? अपना गुस्सा शो करने के लिए और हेल्पनेस शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डज द टाइगर स्केयर द पीपल। टाइगर जो है वो लोगों को कैसे डराता है? द टाइगर स्केयर द पीपल बाय द ग्रोलिंग एट देम। उनके ऊपर वैसी वार्निंग्स जो हैं आवाज़ें निकाल के, एंड शोइंग हिज टीथ एंड क्लॉस। अपने जो दांत हैं वो तीखे नुकीले वो दिखा के। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए।
But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. Questions देखते हैं इसके. What does the phrase his strength behind the bar suggest? कि कौन सा फ्रेज है जो आपको सजेस्ट कर रहा है कि एक जो स्ट्रेंथ है वो बार के पीछे है. क्या मतलब है इसका? इट मीन्स दैट कि ही इज़ हेल्पलेस एज ही इज़ लॉक्ड इन अ केज. कि जो स्ट्रेंथ है, टाइगर जो है एक स्ट्रेंथ एनिमल है, स्ट्रॉन्ग एनिमल है, बट अभी वो कहाँ पे है? वो केज के अंदर लॉक्ड है. वाई डज द टाइगर इग्नोर द विजिटर? टाइगर जो है वो विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है? बिकॉज इट फील हेल्पलेस इनसाइड अ केज. क्योंकि वो केज के अंदर क्या फील कर रहा है? हेल्पलेस. वट इज़ द टाइगर डूइंग इन द केज? केज के अंदर टाइगर क्या कर रहा था? टाइगर इज मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द केज. कि जितनी केज की लेंथ है उसके अंदर वो स्लोली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वट डज द एक्सप्रेशन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज इम्प्लाई? It implies tiger is helpless and walking from one side to another of a cage. Next question. What kind of voice does the tiger hear? टाइगर को जो है वो किस तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं? टाइगर hears the voice coming from the patrolling cars at night. तो वो रात को उसको कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? पेट्रोलिंग कार्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where does the tiger look at in the night? टाइगर रात में कहाँ देखता है? At the brilliant stars shining in the sky at the night. What do you mean by patrolling? Patrolling meaning मैंने आपको क्या बताया था? It means to go around an area at a regular time to check that it's safe. तो पेट्रोलिंग क्या होती है? जहाँ पे कुछ रेगुलर टाइम के रेगुलर इंटरवल्स पे जो है पुलिस जो अपने व्हीकल्स को लेके जाते हैं ये चेक करने के लिए कि वो एरिया भी सेफ है या नहीं. लास्ट क्वेश्चन. What is the effect of repeated use of the word brilliant? यहाँ पे जो ब्रिलियंट वर्ड है उसका रिपीटेड में यूज़ हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट है? द रिपीटेड यूज ऑफ ब्रिलियंट शोज द कंट्रास्ट. द ब्रिलियंट स्टार्स आर फ्री वाइल द ब्रिलियंट आईज आर इनसाइड द केज. 2 बार जो ब्रिलियंट वर्ड पोइट ने यूज़ करा है. एक बार वो स्टार्स, ब्रिलियंट किसको कह रहे हैं? स्टार्स को, जो आसमान में तारे हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं, आज़ाद हैं. और दूसरा उस टाइगर की ब्रिलियंट आइज जो अभी पिंजरे के अंदर बंद है. तो ये बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन था बच्चे. पोइम बहुत अच्छी थी ये आपको. आई होप ये पोइम आपको भी अच्छी लगी होगी. जो इतना अच्छा मैसेज जो है हमें पोइट ने इस पोइम में दिया है हमें. आप वीडियो आपको कैसी लगी इसकी फीडबैक प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.